Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसिस गाल्टन मनोवैज्ञानिक के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन ने एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया जिसका नाम है जैव सांख्यिकी का नियम। और दोस्तों, जैव सांख्यिकी का नियम संबंधित है वंशानुक्रम या आनुवांशिकी से। और दूसरा इन्होंने बताया सुजनन शास्त्र के जनक हैं। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और अगर आपसे पूछ लिया पहला शब्द साहचर्य परीक्षण किसने किया, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस गाल्टन। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जा रही है कि जैव सांख्यिकी के नियम वंशानुक्रम है, तो वंशानुक्रम होता क्या है या आनुवांशिकी होती क्या है? तो देखिए दोस्तों, माता पिता से जो गुण या लक्षण बच्चों में आ जाता है उसी को कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवांशिकी। अर्थात एक पीढ़ी से जो गुण दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो चाहे डीएनए के द्वारा हो चाहे गुणसूत्र के द्वारा हो, चाहे जीन के द्वारा हो, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसी को कहते हैं वंशानुक्रम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वंशानुक्रम में मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे आप लिखते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितना लिखते हैं? 23 जोड़ी, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़ी। और एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक जोड़ी, वह लिंग के निर्धारण में सहायक होता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की। अगर यक्स के साथ यक्स मिल गया तो लड़की पैदा होती है, और यक्स के साथ अगर वाई मिल गया तो लड़का पैदा होता है। बस यही काम है सेक्स क्रोमोसोम, लिंग का निर्धारण। बाकी जितने भी काम है, लंबाई, आँखों का रंग, बालों का रंग, आपके शरीर का रंग, इन सब का काम जो है 22 जोड़ी ऑटोसोम्स करते हैं। आपसे ये पूछा है कि 22 जोड़ी मतलब ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है। पूछा है आपके एग्जाम में, मनोविज्ञान में पूछा है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी। अगर संख्या में पूछेगा तो 46। ये भी पूछा है। ये भी पूछा है कि यक्स यक्स के मिलने के बाद लड़की पैदा होती है कि लड़का पैदा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जैव सांख्यिकी का नियम ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम से संबंधित है। और जैव सांख्यिकी का नियम होता क्या है? देखिए, संतान को माता पिता से 1/2 भाग गुण प्राप्त होते हैं। यह किसने बताया? फ्रांसिस गाल्टन ने बताया कि संतान को माता पिता से 1/2 भाग यानी 50% गुण माता पिता के प्राप्त होते हैं। मतलब माता पिता जैसे रहेंगे उसका 50% गुण जो है उसके संतान में चला जाता है। और दादा दादी के 1/4 भाग यानी दादा दादी के भी 1/4 भाग यानी 25% गुण जो है संतान को प्राप्त होते हैं। परदादा परदादी के 1/8 भाग और शेष पूर्वजों के 1/16 भाग गुण प्राप्त होते हैं किसको? संतान को। अर्थात इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 100%। यानी इन्होंने जैव सांख्यिकी के नियम में बताया कि 100 का 100% जो है पूर्वजों से प्राप्त होता है गुण किसको? संतान को, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। इसलिए इनके सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। और इसी सिद्धांत को ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। और ट्रेड्स मतलब पेयर ऑफ जीन होता है। जीन जो ट्रांसफ़र होते हैं उसी को ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों था जैव सांख्यिकी का नियम कि माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 और शेष पूर्वजों के 1/16 भाग गुण संतान को प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि जैव सांख्यिकी का नियम वंशानुक्रम या आनुवांशिकी से संबंधित है। अगला है सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? तो सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। और सुजनन शास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, सु माने सुंदर और जनन माने जनन। जो सही हो वही जनन यानी प्रजनन की प्रक्रिया करे। जैसे अगर बाप चोर है तो वह प्रजनन की प्रक्रिया ना करे, वह लड़का पैदा ना करे, नहीं तो उसका बच्चा 100% क्या होगा? चोर हो। यही बताया फ्रांसिस गाल्टन ने कि बाप अगर चोर है तो बच्चा चोर होगा, बाप अगर पढ़ा लिखा है तो बच्चा पढ़ा लिखा होगा। यहाँ पे सुजनन, देखिए, सामाजिक नियंत्रण में रहने वाले उन साधनों का अध्ययन करना जो आगामी पीढ़ियों के आनुवांशिक गुणों में उन्नति करने अथवा उन्हें निर्बल बनाने के उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात सामाजिक नियंत्रण में जो लोग हैं
वह बच्चा पैदा कर सकते हैं, वह प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आगामी पीढ़ी के आनुवांशिक गुणों में उन्नति होगी। लेकिन जो सामाजिक नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे चोर हैं, बलात्कारी हैं, वो आगामी पीढ़ी में प्रजनन की प्रक्रिया ना करें, क्योंकि उनका बच्चा भी चोर और बलात्कारी ही पैदा होगा। यह कहा किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने कहा सुजनन शास्त्र में। ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन जैव सांख्यिकी का नियम दिए हैं, सुजनन शास्त्र के जनक हैं और पहला शब्द साहचर्य परीक्षण भी इन्होंने दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बस यही आता है कि सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन। जैव सांख्यिकी का नियम संबंधित है तो वंशानुक्रम या अनुवांशिकी। बस 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों।